हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज टेक। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको छोटे छोटे एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने फर्स्ट ईयर बीकॉम, बैक, बीएमएस, बीबीआई के फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैथ्स एंड स्टैट्स के जितने भी टॉपिक्स इसके सारे वीडियोस ऑलरेडी मेरे वीडियो पे यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। बट अब से जो वीडियोस अपलोड होंगे वो आपके एमसीक्यूज टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर में छोटे छोटे क्वेश्चन जो आ सकते हैं बोर्ड में उसको एक्सप्लेनेशन दूंगा। उसके अलावा एक ओबी सीरीज आएगा जिसके अंदर में आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स एक ही वीडियो के अंदर मैथ्स, अकाउंट, इको, एसपी सॉरी तुम्हारा एफसी नहीं है, हाँ एफसी है और बीसी है, एडवर्टाइजमेंट, जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स है सारे लेसन के ऑब्जेक्टिव्स एक वीडियो में कवर होगा। मतलब एक वीडियो मैथ्स का आएगा जिसके अंदर सारे टॉपिक्स कवर होंगे, उसमें ऑलमोस्ट 100, 170, 150, किसी में 60 क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे पिछले साल मैंने 12th का ओबी सीरीज लाया था जिसमें आपको मैंने लेसन वाइज दिया था, भाई एडमिशन है तो एडमिशन के ऑब्जेक्टिव स्टार में से एक सिलेक्ट करने वाला। तो वैसे इस साल फर्स्ट ईयर वाले लोग के लिए मैथ्स का एक कंप्लीट वीडियो आएगा, उसके अंदर हर टॉपिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और वो वीडियो कैसा होगा कि आपको देखना है, आपको आंसर सिलेक्ट करना, आंसर डिस्प्ले होगा, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं होगा। बट अब जो मैं वीडियोस अपलोड करूंगा उसके अंदर कैसे होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, वो कैसे सॉल्व किया जाता है वो एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि जब तक एग्जाम्स नहीं होते तब तक आप कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस करते रहोगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो स्टार्ट करते देखते क्वेश्चन क्या है। विल स्टार्ट विद शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। आई विल ट्राई फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी जो आपके टॉपिक्स हो गए, जैसे स्टॉक वैल्यूएशन हो गया, फिर हायर परचेज हो गया, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते वो कवर करूंगा। क्योंकि मैंने शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड ऑलरेडी पूरा सिखा दिया है, लेकिन उससे मैंने आपको बड़े टाइप क्वेश्चन जो ऑफलाइन एग्जाम्स में आ सकते हैं वैसा एक्सप्लेन किया था। अब ऑनलाइन अगर एग्जाम्स होता है तो ऐसे जो क्वेश्चन अभी आपके सामने डिस्प्ले हो रहे वैसे आने वाले। क्या है क्वेश्चन देखते। Satya owned 250 shares of a company, face value 100 each. Dividend declared by the company was 7.5. Find the amount Satya will get as a dividend. देखो क्वेश्चन में ना मैंने ये आपके बोर्ड पे ना पूरा फॉर्मेट लिख के रखा है, बट अपने को कौन सा फॉर्मूला और कितना यूज करना वो समझ में आना चाहिए। सत्या के पास 250 शेयर्स है, मतलब मुझे नंबर ऑफ शेयर्स पता है। आगे दिया है जिसका फेस वैल्यू है, जैसे यहाँ पे परचेज करेंगे तो अपने को टोटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर ये नहीं दिया रहता है तो नंबर ऑफ शेयर्स दिया रहेगा और टोटल इन्वेस्टमेंट पूछेगा। ऐसे टाइप के सम्स रॉन्ग हमने किया है भाई, टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं दिया तो नंबर ऑफ शेयर्स दिया और टोटल इन्वेस्टमेंट पूछा। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स दे दिया है। अब बोला 250 शेयर्स है जिसका फेस वैल्यू 100 रुपया है, कंपनी ने डिविडेंड 7.5% डिक्लेयर किया है। फाइंड द अमाउंट दैट सत्या विल गेट एज अ डिविडेंड, मतलब अपने को सिर्फ डिविडेंड फाइंड करने का है। मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ डिविडेंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो अपने को कितना पोर्शन सॉल्व करना है, इतना ही। डिविडेंड के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फेस वैल्यू, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर, ये तीनों चीज मालूम है आपको। फेस वैल्यू कितना है देखो, 100 रुपया, हाँ या नहीं। कितना परसेंट डिविडेंड, 7.5%, तो 7.5% आएगा 7.5 रुपीज। ये डिविडेंड कितने शेयर्स का है, एक शेयर का है। अपने पास कितने शेयर है, 250, तो 250 इंटू 7.5, अब तो कैलकुलेटर का कमाल है, 250 इंटू 750। क्या बात है, हो गया। तो अब आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा और ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, उसमें से एक ऑप्शन तो ये रहेगा। समझा किस टाइप का सम है एमसीक्यूज। अगर ऑनलाइन एग्जाम्स होगा तो ऐसे क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है, सॉल्यूशन में इतना ही, आपको ये सॉल्व नहीं करना है। आपके पास बुक होगा, कैलकुलेशन होगा, ये आपके दिमाग में आ रही डिविडेंड फेस वैल्यू पे कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो ऑनलाइन एग्जाम्स में। जो सॉफ्टवेयर आपको दिखेगा उसके नीचे कैलकुलेटर भी रहता है। ऑनलाइन एग्जाम्स अगर आपका हो रहा है, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट टाइम होगा, तो जब भी आप ऑनलाइन का जो सॉफ्टवेयर आपका जो आपका कॉलेज करेगा ना, तो उसमें कैमरा ऑन रहता है, माइक ऑन रहता है, तो आप वीडियो में दिखते हो और जैसे आप क्वेश्चन को स्क्रॉल करते हो तो नीचे कैलकुलेटर का बटन उसमें ऑलरेडी दिया रहता है। नहीं दिया रहेगा तो आपको अलाउड है, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, चलिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, रिया इन्वेस्टेड इन शेयर्स PSZ इंडस्ट्री
ऑफ नॉमिनल वैल्यू 10। ये नॉमिनल वैल्यू वर्ड यूज करके अपने को कंफ्यूज कर रहा है वो, पर नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू। समझ में? कुछ लोग ऐसे रहते नॉमिनल, पहली बार सुना रे, कभी सर ने ऐसा पढ़ाया ही नहीं। तो ऐसा मत कर रहा कि सर ने पढ़ाया नहीं, कॉमन सेंस, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू होता है। चलिए ठीक है। शी रिसीव्ड 1425.5 एज टोटल डिविडेंड at a rate of 9.5%. Find number of shares she brought. अब क्वेश्चन में कितना डिविडेंड है वो मालूम है, कितना परसेंट है वो मालूम है, फेस वैल्यू वो भी मालूम है। क्या फाइंड करना है? नंबर। मतलब फिर से इतना ही पोर्शन सॉल्व करना है, या नहीं? मतलब अब अपने को क्या करना है जरा ध्यान दो। फेस वैल्यू मालूम है? हाँ सर फेस वैल्यू तो मालूम है। जब फेस वैल्यू आपको मालूम है तो आप यहाँ पे फेस वैल्यू लिखोगे 10। कितना परसेंट डिविडेंड मिलने वाला है? 9.5%। तो इधर आएगा 0.95। टोटल डिविडेंड कितना दिया है? 142.5। क्वेश्चन में टोटल डिविडेंड दिया है, बराबर है। नंबर ऑफ शेयर्स इन ले, मालूम ही नहीं है, इनटू एक शेयर पे डिविडेंड कितना? 0.95। मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 142.5 डिवाइड बाय 0.95 इज इक्वल टू एक्स है, बराबर है कि नहीं? अब डिवाइड करेंगे तो देयरफॉर एक्स मेरे लिए क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 100 समझ में आ गया क्या? क्लियर है? पक्का? बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या दिया है। प्रिया हैड 130 शेयर्स ऑफ अ कंपनी, फेस वैल्यू 100। फाइंड द डिविडेंड शी रिसीव्ड व्हेन द कंपनी डिक्लेयर्ड 8%। ये बेसिक सम्स दिया आ रहे ना। अभी प्रिया के पास कितने शेयर्स है? 130 शेयर्स थे। फेस वैल्यू कितना था? 100 रुपया था। और क्या पूछा है? डिविडेंड कितना मिला है? अगर 8% है तो कर सकते मेरे हिसाब से 100 का 8% कितना आएगा? 8 रुपया। एक शेयर पे 8 तो 130 पे कितना? 130 इंटू 8 करोगे। अरे समझा? तो करने की जरूरत है क्या? बेसिक एक करोगे मेरे को लग रहा है। तो ये आप असाइनमेंट में ले लो, यूट्यूब वाले अपने हिसाब से सॉल्व करके कमेंट इसका आंसर कर देना। बढ़ेंगे नेक्स्ट। फाइंड द टोटल डिविडेंड कबीर गॉट व्हेन ही इन्वेस्टेड 12,000 in 10% शेयर ऑफ मार्केट वैल्यू 250 एंड फेस वैल्यू 10। अब ये कंप्लीट पैकेज आ गया। फिर परचेज का जरा ध्यान देना, क्या पूछा है? फाइंड टोटल डिविडेंड। भाई साहब को टोटल डिविडेंड फाइंड कर, बराबर है। आगे क्या बोला है? कबीर गॉट व्हेन ही इन्वेस्टेड 12,000, मतलब बंदे ने टोटल इन्वेस्टमेंट दिया यहाँ पे 12,000, तो भाई टोटल इन्वेस्टमेंट में लिख दिया 12,000। फिर आगे क्या दिया है? जिसका फेस वैल्यू कितना था? सॉरी, इन 10% मार्केट वैल्यू ऑफ 250 शेयर्स, फेस वैल्यू 10। तो भाई मार्केट प्राइस 250, फेस वैल्यू 10। सर वो 10% शेयर का मतलब क्या है? कभी भी शेयर के आगे अगर परसेंटेज आता है, कोई भी शेयर के आगे परसेंटेज आता है, वो परसेंटेज का मतलब डिविडेंड होता है। कोई भी शेयर के आगे परसेंटेज दिखा मतलब वो परसेंटेज डिविडेंड का होता है। तो यहाँ पे 10% शेयर मतलब 10% डिविडेंड। बात समझ गया? कोई ब्रोकरेज वगैरह नाम का कोई प्राणी नहीं है सर इसमें, तो ब्रोकरेज नहीं, तो भाई ये भी नहीं। पहला फॉर्मूला तो वैल्यू पर शेयर में क्या आएगा? मार्केट प्राइस प्लस 0, बोले तो 250। कितना इन्वेस्ट किया है? 12,000। एक शेयर का कीमत 250, तो कैलकुलेटर तो आपके पास है, 12,000 डिवाइड बाय 250 कितना? 12,000 डिवाइड बाय 250 48 शेयर हो गया। अब ये मिल गया, तो उसके बाद ये तो कर ही सकते। फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया। कितना परसेंट डिविडेंड? 10%, मतलब 1 रुपया, बराबर है। 1 रुपया एक शेयर पे डिविडेंड। अरे शेयर कितना है? 48, तो 48 इंटू 1 48। तो आपको क्वेश्चन में इतना सॉल्व नहीं करना है ऑनलाइन एग्जाम में, आपके दिमाग में ये सारी चीजें बैठनी चाहिए, फटाफट कैलकुलेटर यूज होना चाहिए। भाई इसका ये इतना करने का और ये आंसर चाहिए, तो आंसर आपको 48, 50, 47 ऐसा दिया रहेगा। क्लियर है? पक्का समझा है? बढ़ेंगे नेक्स्ट, देखते हैं उसके बाद क्या है। क्वेश्चन नंबर 5। Manu purchased 9% shares of the company, face value 10 at a market price of 120. And
मार्केट प्राइस ऑफ 125, टोटल डिविडेंड इज ₹512 वॉज ऑब्टेन। यहाँ पे डबल बार लिखा गया है, मार्केट प्राइस 125, मार्केट प्राइस 125, एक ही बार है वो सेंटेंस, ठीक है। तो मनु ने 9% शेयर्स ऑफ अ कंपनी परचेज किया जिसका फेस वैल्यू 10 है, मार्केट प्राइस 125 है, टोटल डिविडेंड 512 है। मुझे इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? मेरे हिसाब से आपको फाइंड करना होगा, क्या दिया क्वेश्चन में? इन्वेस्टमेंट दिया है, तो क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा, बताओ ना क्या, पढ़ो एक बार। एक मैं पढ़ लेता हूँ ना, इधर हो सकता है उधर कुछ करेक्शन रहेगा तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, मनु परचेज 9% शेयर ऑफ द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू 10 एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 150। तो देर इज सम करेक्शन इन द क्वेश्चन, वहां पे 125 की जगह पे 150 आएगा। बाय इन्वेस्टिंग ₹15,000 फाइंड द टोटल डिविडेंड ही रिसीव। इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, 2 क्वेश्चन शायद मर्ज हो गया, ऐसा कुछ हुआ है। हाँ यस, 5th और 6th क्वेश्चन यहाँ पे मर्ज हो चुका है, तो यस, तो करेक्शन है थोड़ा। अभी मैं जो पढ़ रहा हूँ वो देख लेना, मैं उधर करेक्शन करके देता हूँ आपको। फाइंड, सॉरी, मनु परचेज 9% शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑफ फेस वैल्यू 10 एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 150 बाय इन्वेस्टिंग 15,005। सेम सम, कितना इन्वेस्टमेंट किया है? देखो क्वेश्चन में दिया है ना, कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 15,000 इन्वेस्टमेंट में जाएगा, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, फेस वैल्यू दिया है, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड दिया है, बराबर है क्या नहीं? तो सेम फॉर्मेट में खाली फिल इन द ब्लैंक करना है, और जैसा ये सॉल्व किया था वैसा सेम टू सेम हम सॉल्व करें। चलिए लिख लेता हूं यहाँ पे, टोटल इन्वेस्टमेंट 15,000, मार्केट प्राइस क्या बात, और फेस वैल्यू 10, डिविडेंड 9%। सर किधर दिया है? 9% शेयर है ना ये, तो ब्रोकरेज तो है नहीं, इले तो यहाँ पे आ जाएगा 150 प्लस 0 बोले तो 150। आपके दिमाग में एक बात बैठ जाना चाहिए कि ब्रोकरेज नहीं है, मतलब वैल्यू पर शेयर जितना आपका ये मार्केट प्राइस है वही आपका वैल्यू पर शेयर है। इतना तो भी आपके दिमाग में बैठ गया होगा। टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का है? देखो 15,000, 15,000 डिवाइडेड बाय 150 करोगे तो 100 आ जाएगा, क्लियर है। फेस वैल्यू 10 था, 9% चार्ज होगा मतलब 0.9, क्लियर है। एक शेयर पे 0.9, मेरे पास 100 शेयर है, 100 इंटू 0.9, 90 रुपया मेरे को इसका आंसर आएगा। जो लोग को मालूम नहीं है क्वेश्चन कहाँ से, तो ये मनन प्रकाशन के टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सरसाइज के सम्स है। अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे कुछ मिस्टेक मिले तो एक बार टेक्स्ट बुक चेक करना मनन प्रकाशन का, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन आपको मिले, क्लियर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी थोड़ा करेक्शन है क्योंकि अभी इसमें दिखा है तो इसलिए बोल रहा हूँ कुछ करेक्शन होगा उसमें भी। पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 8% shares if ₹8,000 were invested to purchase a share at a market price of 125। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो हाँ, यहाँ तक करेक्ट है। आगे, एंड द टोटल डिविडेंड ऑफ ₹512, वहां पे 480 दिया है, यहाँ पे वो आ जाएगा 512 वॉज ऑब्टेन। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है? फेस, क्लियर, पक्का समझा? फिर से क्वेश्चन रीड करता हूं, ध्यान देना। फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 8% शेयर इफ 8,000 वेर इन्वेस्टेड टू परचेज शेयर्स ऑफ मार्केट प्राइस 125 एंड डिविडेंड 512। कुछ ज्यादा नहीं, देखो मैं भी कोई भी सम कर रहा हूं, मैं फॉर्मेट के खिलाफ अभी तक नहीं कर रहा हूं। कितना भी डिफिकल्ट कैसा भी सम आने दो, फॉर्मेट के खिलाफ करो ही मत, आपको सारे आंसर्स प्रॉपरली मिल जाएंगे। अभी इस क्वेश्चन में मुझे क्या फाइंड करने बोला है? फेस वैल्यू, तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में तो आ ही सकता है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना बोला? 8,000। मार्केट प्राइस कितना बोला है? 125। फेस वैल्यू फाइंड करना है। डिविडेंड कितना? 8%, 8% है ना। ब्रोकरेज इले, तो वैल्यू पर शेयर सेम मार्केट प्राइस आएगा 125 प्लस 0 विच इज 120। अब टोटल इन्वेस्टमेंट मालूम है 8,000 डिवाइडेड बाय 125, कितना? 40, 64, पक्का। तो कितने शेयर्स खरीदे? 64 शेयर्स खरीदे। आ जाते हैं सर ये तो मालूम नहीं मेरा, ठीक है, एक्स, इसको एक्स ले लेते हैं, एक्स इंटू कितना परसेंट बोला है? 8%, तो 8% मतलब 0.08 एक्स हो जाएगा। ये 8% मतलब 0.08 ना,
आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो भाई मैं इधर छोटा सा उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। x इंटू 8%, 100 मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट आता है, x इंटू 0.08 हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो ये होने वाला है। ठीक है, अब ये मिल गया। नंबर ऑफ शेयर्स मालूम है क्या? हाँ सर मालूम है 64। टोटल डिविडेंड मालूम है? हाँ सर 512, क्वेश्चन में दिया है। और एक शेयर का डिविडेंड सर वो भी मालूम है 0.08x, इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई तो 512 डिवाइडेड बाय 64, 0.08x। तो 512 को 64 से डिवाइड कर दो, कितना 8 आ रहा है, 0.08x। अब मुझे तो x फाइंड करना है, इसको ये बाजू ले लो, 8 अपॉन 0.08 इज इक्वल्स टू x, 800 क्या 100, सॉरी एक 100 आएगा, 100 आएगा, 100। x क्या था? फेस वैल्यू, तो इस शेयर का फेस वैल्यू कितना? 100। तो आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहेगा 10, 20, 100, 50, जो भी दिया रहेगा। समझा कैसे सॉल्व होता है सम? पक्का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें भी 99% करेक्शन लग ही रहा है मेरे को, इसलिए मैं टेक्स्ट बुक से ही पढ़ रहा हूँ। जो भी करेक्शन रहेगा बाद में अपन करके मैं आपको दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ 12% शेयर if rupees 6,400 were invested to purchase shares with a face value of 100। यहां तक बराबर है। टोटल डिविडेंड ऑफ रुपीज 480 वॉज ऑब्टेन, मतलब बराबर है यहां तक क्वेश्चन। ठीक है, मतलब पहले 5th और 6th में करेक्शन था, इसमें कोई करेक्शन नहीं है। चलिए ठीक है, तो वापस एक बार क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोला है? मार्केट प्राइस। कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 6,400। मार्केट प्राइस मालूम नहीं है, फेस वैल्यू दिया नहीं है, डिविडेंड दिया नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। फेस वैल्यू दिया है, डिविडेंड वगैरह दिया है, टोटल डिविडेंड। चलिए ठीक करेंगे। सबसे पहले कितना इन्वेस्ट किया आपने? 6,004। मार्केट प्राइस नहीं मालूम, फेस वैल्यू 100, डिविडेंड परसेंटेज में कितना है? 12%, और टोटल डिविडेंड है ना वो, तो टोटल डिविडेंड इज 400। ये एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया। चलिए स्टार्ट करेंगे। कोई ब्रोकरेज इनले, मार्केट प्राइस x प्लस 0 इज इक्वल टू x। नंबर ऑफ शेयर्स मालूम है क्या? नहीं। टोटल इन्वेस्टमेंट हाँ 6,400 अपॉन x। इधर ध्यान दो आर्यन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर 6,400 अपॉन एक्स। आर्यन यू आर फेमस, लुक हियर, 6,400 अपॉन एक्स, ये क्या मिल गया? नंबर ऑफ शेयर। ये मिलने के बाद डिविडेंड के पास जाए। डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होता है आर्यन? फेस वैल्यू पे। इस कंपनी का फेस वैल्यू कितना है देखो जरा, तो इस कंपनी का फेस वैल्यू 100 है, तो 100 इंटू 12% विल गिव यू 12 रुपीज एक शेयर का। मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स मालूम है, टोटल डिविडेंड मालूम है, बोले तो 480 टोटल डिविडेंड है। नंबर ऑफ शेयर्स 6400 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक शेयर का डिविडेंड 12 रुपया, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 480 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 6400 अपॉन एक्स। यहाँ पे 40 इज इक्वल टू 6400 अपॉन एक्स। मुझे क्या चाहिए? एक्स चाहिए ना, एक्स मतलब मार्केट प्राइस, तो एक्स उधर चले जाएगा, 40 इधर आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 6400 अपॉन 40, एक्स इज इक्वल टू 160। तो 160 क्या बन गया? सम समझ में आ रहा है? देखो ये छोटे क्वेश्चंस है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये कंप्लीट पैकेज इधर सेल्स तो हाथ भी नहीं लगाया आपने, खाली परचेज कर रहे। तो मतलब आपके जो एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है मैथ्स के अंदर ऐसे आते हैं। मैंने आपको ये सब नहीं करवाया, उसका रीजन है कि ये बेसिक सम्स है। मैंने कंप्लीट पैकेज इसलिए करवाया कि अगर कंप्लीट आता है तो ये छोटे छोटे आप ट्राई कर सकते हो। बट एक स्टूडेंट का कल ही डाउट आया था, सर हम लोग को एक्सरसाइज ए का जो है वो आप करवा दीजिए, तो मैंने इसीलिए मैंने चाहा तुम लोग का भी रिविजन हो जाएगा और उसका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आज के लिए लास्ट करेंगे, उसके बाद कल अपन कुछ नया करें।
थोड़ा थोड़ा करके अपन एमसीक्यूज कंटिन्यू करेंगे। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है पढ़ता हूं मैं। चिराग wants to invest some amount in company X or company Y by purchasing equity shares of face value 10 each with a market price of 360 and 470 each just say. The company are expected to declare dividend at the rate 20% and 45% each just say. Advise him to choose the shares of the company. That's it. बराबर, ये आपका क्वेश्चन है। ऐसे टाइप का सम मैंने आपको इसके पहले भी करवाया है। आपको बताया था भाई मैंने इधर 100 रुपए का शेयर इन्वेस्ट किया है, इधर 10 रुपए का शेयर इन्वेस्ट किया है, 10 रुपए पे 50 मिल रहा है, 100 रुपए पे 50 मिल रहा है, तो ये 100 रुपए ले रहा है, ये 50 है, तो ज्यादा फायदेमंद कौन है परसेंटेज निकाल के हमने ऐसे टाइप का एक सम मैंने आपको म्यूचुअल फंड में करवाया है, शेयर एंड म्यूचुअल फंड में। बट फिर भी एक बार वापस करते क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है चिराग करके कोई बंदा है, उसको कुछ पैसा कंपनी एक्स में और वाई में इन्वेस्ट करना है। कुछ पैसा कितना पता ही नहीं है, मैं सोच रहा पैसा इन्वेस्ट करना है, थोड़ा एक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा वाई में इन्वेस्ट करता हूँ। आगे क्या दिया, बाय परचेजिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 एक्स में भी इन्वेस्ट करना है, वाई में भी इन्वेस्ट करना है। एक कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, दूसरे कंपनी का भी फेस वैल्यू 10 है। यहां तक क्लियर है। आगे बढ़, उसके बाद क्या है, आगे दिया है with a market price of 360 and 470 इज्जत से। पहले वाले कंपनी का मार्केट प्राइस 360, दूसरे वाले कंपनी का मार्केट प्राइस 470। अब जरा ध्यान देना, ये कंपनी का अगर मैं एक शेयर खरीदता हूं जिसका फेस वैल्यू 10 है तो कितने में पड़ेगा। पहले कंपनी का मार्केट प्राइस कितना है, कितना है मार्केट प्राइस 360, फेस वैल्यू 10 है, मार्केट प्राइस कितना है 360। फेस वैल्यू में थोड़ी शेयर्स खरीदते, मार्केट प्राइस में खरीदते ना भाई। मैं गया एग्जांपल मार्कर लेने के लिए, देखो ध्यान दो, मार्कर ये मेरे लिए शेयर्स है, ये कितने का मार्कर है भाई, ये 10 रुपए का मार्कर है, ठीक है। ये कितने का मार्कर, 12 रुपए का मार्कर है। बताओ कौन सा बेटर है, तो 10 वाला। मिलूंगा ये खरीदने पे तुमको कुछ फायदा नहीं मिलेगा, ये खरीदने पे तुमको सालों साल का बेनिफिट सर्विस फ्री मिलेगा, तो कौन सा बेटर है। सर ये तो 12 रुपए का है, तो बस अपने को यही सामने वाले को सजेस्ट करना है। वो कैसे सजेस्ट करेंगे, अपने को सिर्फ इतना पता चला ये 360 का है, ये 470 का है, बट कंपनी डिविडेंड देगी, तो अगर 360 रुपए का शेयर खरीदता हूं तो कितना डिविडेंड मिलेगा, और 470 का खरीदा हो तो कितना डिविडेंड मिलेगा। और डिविडेंड जिसमें ज्यादा मिलेगा, पैसा ज्यादा भी लग रहा है तो भी अगर डिविडेंड ज्यादा है, कम लग के इससे ज्यादा डिविडेंड मिल रहा है तो ये बेटर है। लेकिन अगर मैं ज्यादा लगा रहा हूं और उससे ज्यादा कमा भी रहा हूं तो यही बेटर रहेगा। बात समझा क्या। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर। आगे दिया है, कहा गया 470, कंपनी आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर अ डिविडेंड एट द रेट 20% एंड 45% इज्जत से। एडवाइस हिम, कौन सा बेटर है इस कंपनी के लिए। तो ये जो अपन सॉल्व करने वाले ना, ऐसा 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2 है ना कंपनी, एक एक्स और एक वाई। तो मैं इधर कर रहा क्या हूं, इसी फॉर्मेट के अंदर 2 बार लिखने वाला हूं। कैसे, तो जरा ध्यान देना। कितना इन्वेस्ट किया मालूम है, कितना इन्वेस्ट किया मालूम है क्या, नहीं। मार्केट प्राइस एक का 360, एक का 470, फेस वैल्यू दोनों का 10, कंपनी डिविडेंड 20%, 40%, 45%, ठीक है। और कुछ मार्केट प्राइस 360, बराबर, क्लियर। अब मैं बताता हूं, यहाँ पे 2 अजम्पशन ले सकता हूं मैं। आई कैन टेक 2 अजम्पशन। भाई टोटल इन्वेस्टमेंट एक्स और इसके लिए वाई ले लेता हूं। कंपनी एक्स के लिए एक्स, कंपनी वाई के लिए वाई, डिपेंड। या तो मैं अज्यूम करूंगा कि मैंने एक ही शेयर परचेज किया डायरेक्ट, क्या अज्यूम करूंगा, एक ही शेयर परचेज किया। बट यहाँ पे एक्स और वाई लेना है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट एक्स, वैल्यू पर शेयर, टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर शेयर 470 आएगा ना इधर। यहां तक समझा। दोनों का फेस वैल्यू सेम है, 10 इंटू 20%, 10 इंटू 45%।
तो ये मुझे 20% मतलब 2 रुपया देगा, ये मुझे 4.5 देगा। क्लियर? यहां तक कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल डिविडेंड की बात कर। कितने शेयर्स यहां पे मैंने लिया है, तो यहां पे मेरे शेयर्स है x/360, तो x/360 इंटू 2 और y/470 इंटू 4.5 बराबर है। तो कैलकुलेट करते देखते क्या है, 1 जा 8 जा 0, x अगर बाहर लिखा तो 1/80 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे 4.5 है तो y इंटू 45/4700 कर दिया, पॉइंट निकाला। ठीक है, क्लियर? अगर नहीं समझा, तुम्हारे पास क्या, तुम्हारा दिमाग वो टाइम पे चलने वाला नहीं है क्योंकि अपन तो ऑनलाइन एग्जाम में बैठे रहेंगे, तो आप क्या करो, 2 डिवाइड बाई 360, 4.5 डिवाइड बाई 4 डायरेक्ट कर दो, ज्यादा मत सोचो। ये जो कैंसिलेशन में करो ये नहीं समझ रहा है तो सीधा आपके पास तो कैलकुलेटर है, x और y को तो छोड़ ही देना है, 2 डिवाइड बाय 360, आपको पॉइंट में आंसर आएगा। कितना आ रहा है वो बता दो खाली में, 0.00555 रिकरिंग हो रहा है x, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, परसेंटेज है इसके लिए बोलते, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 0.555x, नहीं किया तो भी चलेगा, जरूरी नहीं। 4.5 डिवाइड बाय 470, 10, पक्का गड़बड़ लग रहा है, 0.0095 जो भी रहेगा y, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो 0.95y। तो अगर इस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया तो मेरा जो रिटर्न है वो 0.5 50 पैसे के आसपास है, और इस कंपनी में इन्वेस्ट किया तो 90 95 पैसे के आसपास है। तो मुझे बताओ कौन सा बेटर रहेगा? समझ में आ गया क्या? क्लियर है? पक्का? तो यहां पे आई कैन सजेस्ट, जो भी बंदा है उसे कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? समझ में आ गया? समझा कैसा है? पक्का? देखो, देयर आर मेनी टीचर्स जो इसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया ये सम को लेके हुए, वो डायरेक्टली डिविडेंड के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, 20% 45%, 20 का मतलब 2 रुपया 4.5, भाई ये ज्यादा दे रहा है इसके पास चले जाओ डायरेक्ट। कुछ कंपनी में डायरेक्टली भाई ये देखो भाई ज्यादा दे रहा है इस पे चले जाओ। बात समझा क्या? क्लियर? और कुछ टीचर्स क्या करेंगे, 360 को उसका प्राइस लेंगे, 360 पे इस पे कितना आ रहा है, 2 रुपए के हिसाब से इस पे कितना आ रहा है, इस पे अगर ज्यादा आ रहा है तो ये वैल्यू दे रहा है, इस पे ज्यादा आ रहा है, वो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, बट आंसर तो हमेशा यही आने। क्लियर हुआ? पक्का? आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।